नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। आज हम मौजूद थे विधानसभा परिसर के अंदर और आज हमारे साथ है डबरा के विधायक कांग्रेस के सर जी आनंद बता। जी सर, आज बजट पेश हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, यहाँ तक बजट का सवाल है और बजट तो सरकार हर वर्ष लाती है, लेकिन जनता को बहुत उम्मीदें होती हैं बजट से विशेषकर। और आज के जो हालात हैं वो जनता को ये समझ ही नहीं आता कि आज बजट आया है तो बजट में हमारे लिए क्या खुशखबरी आई है। कहने को तो माननीय देवड़ा जी ने बजट पेश किया और तमाम उन्होंने वो सब विभाग भी उसमें दिखाए हैं, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन पूरे बजट में आपको कहीं भी किसान कल्याण की बात करते हैं, लेकिन किसान का कल्याण कैसे करेंगे इसका कोई विजन उसमें है नहीं। अब कहां से किसान का कल्याण होगा? किसान को समय पर खाद नहीं मिल रहा, समय पर उसको बिजली नहीं मिल रही। खेती के लिए दो ही चीजें जरूरी है, समय पर पानी, समय पर खाद और समय पर बिजली। और बिजली और पानी का एक कॉम्बिनेशन है। अगर बिजली नहीं है तो पानी कहां से देगा? हर खेत तक नहर नहीं है, और नहर कोई हमेशा नहीं चलने वाली चीज है, नहर का एक सिस्टम है। ये हालात इतने बद से बदतर हैं किसान के। ये तो किसान की बात हो गई। इधर ये कहते हैं हम किसान सम्मान निधि देते हैं। जरा एक किसान को पूछे, एक साल में एक किसान सम्मान निधि के नाम पे केंद्र और राज्य ने मिला के 10,000 रुपये दिए। वहीं एक किसान ने अपनी खेती में मान के चलो उसको मात्र 25 पैकेट मिले खाद के लगाना है, तो जो खाद मार्केट में 275 का उस पे सोसाइटी पे मिलना चाहिए, सरकारी दुकान पे मिलना चाहिए, वो खाद बिक रहा है 500 का। और इस बात तो हद हो गई, वो 700 तक बिका है। अब वही डीएपी की बात ले लो, 1300 वाली डीएपी अगर वो 1800-1900 में किसान खरीदेगा तो अब कल्पना करो, साल में उसको आप किसान सम्मान निधि के नाम पे दे रहे हो 10,000 और उससे वसूल कर रहे हो कई गुना ज्यादा। तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से किसान का कल्याण होने वाला है। ये किसान की बात है। बेरोजगारों के लिए कोई इसमें कहीं से कहीं तक कुछ दिखता ही नहीं कि रोजगार मिलेगा कहां से। भाई, रोजगार के अवसर आप पैदा तो बना कैसे कर रहे हो? आपने कहा कि हमने इतने लोन की बात, अरे भाई लोन सरकार, वो गरीब आदमी बैंक के दरवाजे पे जाता है तो बैंक के उसको वेशभूषा देख के उसको अंदर ही नहीं जाने देते। लोन देना तो बहुत बड़ी बात है। फिर हर छोटे से छोटे लोन के ऊपर एक गारंटी आपने लगा रखी है, और गारंटर कोई किसी का बनता नहीं है, क्योंकि पहले से ही किसान अपनी गारंटी नहीं दे पा रहा। शिक्षा की दुर्दशा की अगर हम बात करें तो शिक्षा का चौपटीकरण जब से ये सरकार आई है 2003 से अभी तक, आप देख लें तमाम गांव के वो स्कूल जहां से बुनियादी शिक्षा प्रारंभ होती है वो सब बंद करती जा रही सरकार। प्राइवेटीकरण को बढ़ावा दे रही है ये सरकार। तो अब ये गरीब पढ़ेगा कहां से? आज भी हमारा भारत कल भी गांव में बसता था, आज भी गांव में बसता, कितनी भी कॉलोनियां बना ले, लेकिन भारत का जो मूल स्वरूप है वो गांव है। गांव के स्कूल हम बंद करेंगे, स्कूल बंद करेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य से इससे बड़ा खिलवाड़, इस सरकार से बड़ा खिलवाड़ किसी सरकार के समय में नहीं हुआ। सबसे पहले दारू की दुकानें इस तरह सजा दी गई हैं कि एक पता नहीं किस किस तरह के होर्डिंग बोर्ड लगाए जाते हैं दारू बेचने के लिए। अगर एक गांव में ठेका है, एक ठेका गांव के अंदर, उस गांव के अंदर अगर 4 मोहल्ले हैं तो 4 मोहल्ले में वो ठेकेदार दारू बिकवा रहा है। ये हो गई इस नशे की बात। अब आ जाओ सूखे नशे के पास। सूखे नशे का कोई थोड़ी नहीं है। आप हजारों करोड़ का ड्रग्स जो है प्रदेश में पकड़ा जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है? कहीं तो कोई खपा ही रहा है ना। तो ये नौनिहालों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो इनके पास न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न किसान, न बेरोजगार। अब आप बताएं। अब ये बात करते हैं बजट की कि हमने एक भी पैसा कर नहीं लगाया नया। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपको, आपने एक पैसा कर तो नहीं लगाया, लेकिन सरकार बताए क्या विजन है उसके पास। जो मीटर इसी सरकार ने लगाए बिजली के,
यही सरकार अब उन मीटरों को हटा के कहती है स्मार्ट मीटर लगाओ, तो कहीं ना कहीं या तो वो मीटर खराब था या ये मीटर खराब है। ये सरकार सीधा सीधा जनता के साथ छलावा कर रही है, मजाक कर रही है। अब बताइए सरकार, अब उसके बाद कहते हैं कि हम बहुत लोग लुभावन बजट लाए, अच्छी बात है, कागजों में आपकी लोक लुभावन हो सकता है, होर्डिंग लगा दो आप, लोक लुभावन हो सकता है, लेकिन गरीब की थाली कहते हैं ना कभी न खाली। अब बताएं गरीब की थाली में क्या देने वाले हैं। जब किसान की सब्जी आती है तो उसका दाम रह जाता है 10 रुपए 5 रुपए किलो, और यही सब्जी जब किसान के यहाँ से निकल के स्टोर में पहुंच जाती है तो उसकी कीमत हो जाती है 50 रुपए किलो। जब हमारे किसान का सेव आता है तो उसकी कीमत रहती है मार्केट में 20 से 30 रुपए किलो, और जैसे ही ये धन्ना सेठों के स्टोर में पहुंच जाता है तो इसकी कीमत हो जाती है 200 250 300 रुपए किलो। अब ये कल्पना करें कहां से किस आधार पर ये कह रहे हैं कि हम किसान की आज सर ये तो कह रहे हैं 2047 तक की बात करते हैं। हाँ देखिए वो उनका कॉन्सेप्ट बहुत सही है। हमको काम कुछ करना नहीं, और काम कुछ नहीं करना है तो बातें तो करना पड़ेंगी, वो बातें अगर करना है तो इतनी लंबी फेंको कि समझ में नहीं आया कि वो कितनी दूर तक गई है। अरे हुजूर आपने 2023 में अभी विधानसभा चुनाव लड़ा, ये राज्य का बजट है, केंद्र का बजट नहीं है। तो राज्य का बजट है 2020 में आप लोग को जनादेश मिला है 2028 तक का, तो आप 2023 से 2028 तक का विजन तो बताएं कि आप क्या करने वाले। बड़ी बड़ी बातें ये सरकार करती है सिंचाई के नाम पर, हमने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लिंक जोड़ देंगे ये कर। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मेरे यहाँ मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना बनी, उसका 3 बार तो शिलान्यास हुआ, फिर चौथी बार में उसका काम शुरू हुआ, और काम शुरू हुआ तो देखिए आप, पहला शिलान्यास 2013 में हुआ, दूसरा शिलान्यास 2018 में हुआ, तीसरा उद्घाटन उसी का 2023 में हुआ, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं। और उस गति की स्थिति देखिए तो उस बजट का जो प्रावधान था और ठेकेदार ने उतना काम किया नहीं, और कहीं काम नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा ठेकेदार ने पैसा निकाल लिया। और वो पाइप आज भी जिगनिया बारकरी के नाम से नहर जानी जाती मेरे डबरा में, वो जिगनिया बारकरी के नहर के पाइप आज भी पड़े, और जैसे ही चुनाव आएगा 28 का तो ये 6 महीने साल भर पहले फिर शुरू कर देंगे। इस तरह की एक योजना नहीं है। अब आ जाओ आप नल जल योजना की बात करें, पूरी तरह पूरे स्ट्रक्चर को, पूरा जो ग्रामीण हमारा ढांचा था, चाहे वो सरपंच मत से सीसी बनी हो, चाहे सांसद मत से बनी हो, चाहे विधायक निधि से बनी हो, मतलब जिस भी निधि से ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास हुआ वो सारा विकास अवरुद्ध कर दिया नल जल योजना ने। 5% भी, मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पे, 5% भी नल जल योजना जमीनी हकीकत से बहुत कोसों दूर है। और सबका सब आप कहते हैं कि हम नल जल स्वच्छ जल पेय पिलाएंगे, कहां से पिलाओगे? अरे इससे अच्छा तो आपने ये नल जल योजना लाए, इतने में तो मैं समझता हूँ एक एक गांव के प्रत्येक घर के सामने एक हैंडपंप खेजू लग जाता, जो कम से कम न तो इसमें बिजली खर्च करना पड़ती और आदमी को शुद्ध पेयजल मिल जाता। सर अभी सरकार की जो सोलर योजना को भी लेके क्या कहते हैं सर? देखिए योजना बहुत अच्छी है सोलर योजना भविष्य की दृष्टि से, लेकिन उस योजना का लाभ सरकार जिस तरह का ढिंढोरा पीटती है और उसका लाभ मिल नहीं रहा। किसान जब उसका लाभ लेने जाता है तो उसको ये बता दिया जाता है कि नहीं ये ऐसे नहीं है, पहले आपको इसमें इतना पैसा जमा करना पड़ेगा, फिर जो है आपको इसकी सब्सिडी बाद में मिलेगी। अब वो मान के चलें आपको सब्सिडी ही देना है, तो आप किसान की किताब देखो, उसका खसरा खतौनी देखो, उसका देखो कि ये किसान के पास 2 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, तो आपको उस हिसाब से सब्सिडी हल्के दो ना। तो वो उसमें भी काम कम है, बातें ज्यादा है। मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, योजना बहुत अच्छी है, लेकिन उस अच्छी योजना को जमीन पे उतारे कैसे, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अभी सरकार ने बजट में बड़ा ढिंढोरा पीटा, खेलों को बढ़ावा देने,
स्पोर्ट्स को बढ़ावा। बहुत अच्छी बात है, बधाई, आपको बढ़ावा देना चाहिए, नई प्रतिभाएं निकलना चाहिए। लेकिन नई प्रतिभाएं कहाँ से निकलेंगी? आप इधर कहते हो हम ग्रामीण खेल मैदान बनाएंगे, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, डबरा आने वाले भविष्य में आज नहीं तो कल जिला बनने की पूरी अर्हताएं रखता है, जिला बनना चाहिए। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं, सरकार का उस ओर ध्यान नहीं है। शायद सरकार इंतजार कर रही है 2028 के चुनाव का कि उस समय इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन वहां एक खेल ग्राउंड नहीं है। मतलब उस प्लेस पे जो 1 नंबर तहसील है, 1 नंबर की हमारा कृषि उपज मंडी है, और वहां एक खेल ग्राउंड नहीं है। वो आप बताइए कैसा शहर बनाएंगे? एक बस स्टैंड नहीं है, सिविल अस्पताल की बिल्डिंग मेरे यहाँ 2020 से बन रही है। 2020 से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2026 आ गई। इसमें कितने कितने बड़े नेता शिलान्यास करने गए। उस समय के हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, चूंकि वो चुनाव 2020 में उपचुनाव था, तो माननीय सिंधिया जी आ गए। सिंधिया जी का उस पट्टिका पे नाम, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का उस पट्टिका पे नाम। आप देखिए, मतलब माननीय कितने बड़े बड़े नेताओं के नाम, लेकिन इसके बाद वो पट्टिका कहां धूल खा रही है आज तक कोई पता नहीं। लेकिन वो सिविल अस्पताल बनके तैयार नहीं हुआ। अब इन्होंने कहा कि हम हर गांव में अस्पताल खोलें। गांव में अस्पताल के नाम पर इन्होंने बिल्डिंगें बना दी, बहुत अच्छी बात है, उसकी रंगाई पुताई हो गई। मैं एक उसका उद्घाटन करने सांसद महोदय के साथ गया, तो मैंने वहां पूछा मंच से कि माननीय सांसद महोदय जी, बहुत अच्छी बात है आपने ये बिल्डिंग बना दी, लेकिन इसमें डॉक्टर्स तो है नहीं, तो इस बिल्डिंग का क्या करेंगे? अपन ने उद्घाटन कर दिया, आपने उद्घाटन किया, मैं उस उद्घाटन में शामिल हूं। मैंने पूछा वहीं मंच से कि जब डॉक्टर्स नहीं होंगे तो इन बिल्डिंगों को चलाएगा कौन? तो ये बद से बदतर स्थिति है, शिक्षा का हाल बद से बदतर है। ऐसी बिल्डिंग, शिक्षा की प्राइमरी से लेके और मिडिल स्कूल की बिल्डिंगें बता रहा हूं मैं, जिन बिल्डिंगों में आज भी बाउंड्री वॉल नहीं है, आज भी हैंडपंप नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, फिर भी कह रहे हैं हम जो है सन 47 का, हमने बताइए 2047 का भारत बनाएंगे। अरे हुजूर, ये भारत तो बताओ ये कैसा बनाओगे? ये सरकार की उपलब्धियां हैं। ये थे हमारे साथ डबरा के विधायक कांग्रेस के, जिन्होंने सरकार की उपलब्धियों को लेके आज उन्होंने अपनी बात उठाई। और मैं इसमें चाणक्य न्यूज़ इंडिया